बालाजी एग्जाम स्टडी में फिर से आपका एक बार स्वागत है। साइंस के 30 मोस्ट क्वेश्चन जो हमारी परीक्षा में 100% पूछे जाते हैं वो आज हम इस वीडियो में सिखाएंगे। और उसके बाद हमने 5 क्वेश्चन का अंत में टेस्ट रखा है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम तथा न्यूनतम किस रंग के लिए होता है? तो ये हमारे वर्ण विक्षेपण के कारण होता है। वर्ण विक्षेपण क्या है? वर्ण विक्षेपण है जब सूर्य का श्वेत प्रकाश किरण का अपने अवयवी रंगों में विभाजित होने की क्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इसे अंग्रेजी में बिग बिगोर कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में बिबग्योर लिखते हैं। तो सबसे अधिक आवृत्ति हमारी किसकी हो जाएगी? बैगनी रंग की। बैगनी रंग की। और सबसे कम आवृत्ति कौन सी हो जाएगी? जो सबसे लास्ट में है, लाल रंग की। लाल रंग की। तो सबसे अधिक आवृत्ति बैगनी रंग की होगी, सबसे कम आवृत्ति लाल रंग की होगी। क्योंकि बैगनी सबसे पहले है तो हमारा वॉयलेट यानी कि बैगनी सबसे पहले है तो सबसे अधिक आवृत्ति बैगनी रंग की होगी। और जो सबसे बाद में है रेड, तो सबसे कम आवृत्ति लाल रंग की होगी। फिर अगला क्वेश्चन बनता है हमारा यहाँ से, यहीं से दूसरा क्वेश्चन बनता है, सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य। तो सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य हमारी किसके रंग की होगी? लाल रंग की। और सबसे कम तरंग दैर्ध्य हमारी होगी बैगनी रंग की। बैगनी रंग की, ये मत भूलिएगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। तो हमें हमेशा याद रखना है, जो हमारे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है ये 25 सेंटीमीटर होती है। मात्र 25 सेंटीमीटर होती है। ये हमेशा याद रखना है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम आपके सामने लाने जा रहे हैं, ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये भी हमारा मोस्ट क्वेश्चन है। मनुष्य के स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब बनता है। तो हमारा जो मनुष्य के आँख में जो प्रतिबिंब बनता है ये हमारा रेटिना पर बनता है, तभी तो हमें वस्तु सीधी दिखाई देती है, रेटिना पर बनता है। और कैसा बनता है? वास्तविक बनता है। वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा बनता है। वस्तु से छोटा बनता है, तभी तो हमें वस्तु सीधी और सही आकार में दिखाई देती है, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा रेटिना। मनुष्य के स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब बनता है, रेटिना पर बनता है। और कैसा बनता है ये भी याद रखना, वास्तविक बनता है, उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है, तभी वस्तु हमें सीधी दिखाई देती है। और एक बात और ध्यान रखना, जो हमारे स्वस्थ नेत्र के लिए निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है, 25 सेंटीमीटर। और जो हमारा दूर बिंदु होता है वो अनंत होता है। स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु अनंत होता है, ये भी हमेशा याद रखना, ये भी मोस्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विद्युत आवेश का मात्रक होता है। तो विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। जैसे बोलते हैं कूलाम, जिसे हम क्यू से प्रदर्शित करते हैं। कूलाम को क्यू से प्रदर्शित करते हैं, ये हमारे विद्युत आवेश का मात्रक होता है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो हमारा विद्युत आवेश होता है Q = I/T। और एक मात्रक ऐसे यहाँ से भी बन जाएगा, एम्पियर प्रति सेकेंड स्क्वायर। एम्पियर प्रति सेकेंड, यहाँ से ये भी हमारा मात्रक बन जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, एक अश्व शक्ति बराबर है। तो एक अश्व शक्ति बराबर हमारा होता है 746 वाट। ये हमेशा याद रखना, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
और दूसरा क्वेश्चन आता है कि अश्व शक्ति किसका मात्रक है, तो वो हमारा सामर्थ्य का मात्रक है। ये हमेशा याद रखना, सामर्थ्य का मात्रक है। अश्व शक्ति किसका मात्रक है, सामर्थ्य का। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है, तो हमारा जो हम पीने के काम में आता है जो हमारे जल, उसका पीएच मान होता है 7। और एक बात याद रखना, जो हमारा रक्त होता है, ब्लड जिसे बोलते हैं, ब्लड रक्त जिस यानी कि खून, ब्लड, उसका होता है हमारा 7.4, हमेशा याद रखना। अगला क्वेश्चन है हमारा, सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन होता है, तो सोडियम कार्बोनेट का हमारा पहले तो हमें सूत्र याद होना चाहिए। सोडियम कार्बोनेट का हमारा सूत्र होता है Na2CO3, यह हमारा सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है। और ये हमारा क्या हो गया, Na2CO3, इसे बोलते हैं हम साबुन। तो हमारा साबुन कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं। तो हमारा जो विलयन होगा वो कैसा होगा, क्षारीय विलयन होगा, क्षारीय। राइट आंसर हो जाएगा हमारा, सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन होता है वो क्षारीय होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र है, तो हमारा खाने वाला सोडा होता है जो जिसे हम घर में यूज करते हैं, खाते हैं, उसका सूत्र होता है NaHCO3। इसे हम बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कभी कभी हमें परीक्षा में पूछता है सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक, जो NaHCO3 का जो हमारा रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, और पूछ लेता है सोडियम बाइकार्बोनेट का जो अणु सूत्र है वो लिख के दिखाइए। तो हमारा जो अणु सूत्र ये हो गया, और जो रासायनिक नाम हो ये सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉपर सल्फेट विलयन का रंग होता है, तो कॉपर सल्फेट क्या है हमारा, कॉपर सल्फेट का हमारा पहले तो सूत्र होता है CuSO4, तो ये अम्लीय हो गया यानी कि अम्ल है। तो हमारा इसका होगा, कॉपर सल्फेट विलयन का रंग होता है, तो कैसा होगा हमारे कॉपर सल्फेट, तो हमारा जो कॉपर सल्फेट है इसका रंग होगा नीला, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी बहुत ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम बनने वाले कार्बनिक यौगिक का नाम है, तो हमारा जो सर्वप्रथम कार्बनिक यौगिक बना था वो मीथेन था, मीथेन जिसका सूत्र होता है CH4, ये सूत्र होता है मीथेन का। बहुत राइट क्वेश्चन है, हमेशा याद रखना। तो हमारा क्वेश्चन है, एल्कीन श्रेणी का सामान्य सूत्र है, तो एल्कीन श्रेणी का सामान्य सूत्र होता है CnH2n, ये हमारा एल्कीन का है, एल्कीन का। और पूछा है एल्कीन का है, तो एल्कीन का होता है CnH2n+2, ये हमारा एल्कीन का है, एल्कीन। और दूसरा है हमारा एल्काइन, तो ये होता है हमारा CnH2n-2, ये हमारा एल्काइन का होता है, एल्काइन। हमेशा याद रखना, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, इनसे हम किसी भी यौगिक का नाम बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मार्स गैस का रासायनिक सूत्र है, तो मार्स गैस हम किसे कहते हैं, मीथेन गैस को ही मार्स गैस कहते हैं। इसका दूसरा नाम मार्स गैस भी है, ये भी याद रखना ताकि हमें परीक्षा में कोई प्रकार की परेशानी ना हो। तो हम मीथेन गैस को ही मार्स गैस कहते हैं, तो हमारा सूत्र हो जाएगा CH4, जिसे बोलते हैं मार्स गैस भी
के नाम से भी जानते हैं। तो हमारा रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा हमारा CH4। इसे ही हम मार्स गैस भी, इसे ही हम मीथेन कहते हैं, मीथेन भी हम इसी को कहते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, मृदु साबुन बनाने के लिए आवश्यक पदार्थ है। तो हमारा जो मृदु यानी कि मुलायम साबुन जो कि हमारे यूज के लिए होते हैं, बहुत फ़ायदेमंद हों, जो मुलायम साबुन होते हैं वो मृदु साबुन किस पदार्थ से मिलकर बने होते हैं। तो वो होता है कास्टिक पोटास, KOH जैसे बोलते हैं कास्टिक पोटास। हमेशा याद रखना, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कास्टिक पोटास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो हमारा क्वेश्चन है, मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या होती है। तो लार ग्रंथियों की संख्या 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती हैं मनुष्य के शरीर में। पैरेटिक, अधोहनु, अधोजित्या, 3 जोड़ी मनुष्य में लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। तो हमारा क्वेश्चन में पूछा गया है मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या होती है, तो हमें लिख देना है 3 जोड़ी। अगर उनके नाम पूछें तो लिख देना है पैरेटिक। फर्स्ट है हमारी पैरेटिक, अधोहनु, दूसरी है अधोहनु, फिर है अधोजित्या, अधोजित्या। ये हमारी 3, 1, 2, 3, ये 3 ग्रंथियाँ पाई जाती हैं जो हमारे मनुष्य के लार में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, रक्त दाब मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं। तो हम रक्त दाब को मापने के लिए स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। आई होप, आशा है कि आपको जितना हमने पढ़ाया है समझ में आ गया होगा। और अब आपके लिए 5 जो हमने क्वेश्चन टेस्ट के लिए रखे हैं वो क्वेश्चन अब 15 में 5 क्वेश्चन टेस्ट में आपको बताने होंगे। तो पहला क्वेश्चन है, मनुष्य के स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब बनता है। तो ए ऑप्शन में है कार्निया, बी ऑप्शन में है रेटिना, सी ऑप्शन में है पीत बिंदु, डी ऑप्शन में है रक्तक पटल। तो आपको कमेंट करके बताना है कि 1 का आंसर ये है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अश्व शक्ति बराबर है 744 वाट। ए ऑप्शन 744, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन में है 745, सी ऑप्शन में है 756, डी ऑप्शन में है 746। तो आपको राइट क्वेश्चन पर टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो हमारा क्वेश्चन है, खाने के सोडा का सूत्र है। पहले ए ऑप्शन में दिया है सोडियम कार्बोनेट, बी ऑप्शन में दिया है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सी ऑप्शन में दिया है कास्टिक सोडा NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, डी ऑप्शन में दिया है हमारे लिए सोडियम बाइकार्बोनेट। आपको टिक करना है कि खाने वाले सोडा का सूत्र कौन सा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एल्कीन श्रेणी का सामान्य सूत्र है। तो हमारा क्वेश्चन है, एल्कीन श्रेणी का सामान्य सूत्र है। तो ए में दिया है हमारे फर्स्ट ए दिया है, बी में दिया है ए